अवकलज के अनुप्रयोग में हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ रहे हैं। इसका प्रश्नावली 6.3 हम लोग हल कर रहे हैं। 15वां क्वेश्चन आज हम लोग को हल करना है, जिसमें स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है कि कोई वक्र दिया गया है, उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात किया जाता है? अगर हमको स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए तो स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको स्पर्शी की प्रवणता और स्पर्श बिंदु, ये दो चीज़ मिल जाए तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त कर लेंगे। और अभिलंब का भी समीकरण हम इसी की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। वक्र हमारा दिया गया है, कर रहा है कि इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसमें से दो क्वेश्चन है। पहला है कि रेखा इसके समांतर है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वक्र हमारा क्या है, y = x² - 2x + 7। इसको समीकरण एक बना लीजिए वक्र हमारा। और रेखा जो दिया गया है 2x - y + 9 = 0। ठीक है। तो चूँकि यह रेखा किसके समांतर है? स्पर्शी के समांतर है। स्पर्शी के समांतर यहाँ पे दिया गया ना कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर है। तो स्पर्शी के समांतर, इसका मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 2x - y + 9 = 0 की प्रवणता। भाई जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसकी प्रवणता क्या होगी? इसकी प्रवणता आ जाएगी, प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं? -x का गुणांक बटे y का गुणांक। y का गुणांक -1 है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या मिल गई? 2। क्लियर। और हम स्पर्श रेखा की प्रवणता के बारे में जानते हैं कि अगर हम वक्र का अवकलन करें तो वहाँ से हमको स्पर्श रेखा का प्रवणता प्राप्त होती है। तो वक्र हमारा क्या है? y = x² - 2x + 7। ये क्या दिया गया है? वक्र है। इसका हम अवकलन कर दें तो यहाँ से dy/dx हमको क्या मिलेगा? इसका अवकलन हो गया 2x, इसका आएगा -2। क्लियर। तो ये भी क्या है? स्पर्शी की प्रवणता है। किस पे? इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x - 2 है। और ये जो प्रवणता है ये दिया गया है कि समांतर रेखा है, उससे हमने प्राप्त किया है। तो दोनों की प्रवणता क्या होंगी? बराबर होंगी। अतः हम लिख सकते हैं स्पर्शी की प्रवणता dy/dx बराबर, ये प्रवणता इसके बराबर 2 की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy/dx का मान कितना? 2x - 2 = 2। तो ये 2x बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से x बराबर क्या मिले? 2। क्लियर। आप ये बात याद रखेंगे कि जब भी रेखा का समीकरण दिया हो कि स्पर्शी इसके समांतर इसके लंब है, तो समांतर होने का मतलब है कि जो इस रेखा की प्रवणता होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगी। तो यहाँ से स्पर्शी की प्रवणता और वक्र से स्पर्शी की प्रवणता, दोनों प्रवणता निकाल कर हम क्या कर दें? एक दूसरे के बराबर कर दें। फिर वहाँ से हल करेंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। और इस x का मान हम समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर रखिए x का मान 2, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, माइनस इधर भी 4 हो गया, +7। तो y बराबर क्या मिल गया? 7। इसका मतलब बिंदु हमको क्या मिल गया? 2, 7। बिंदु 2, 7 है। और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? 2 है। तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। जब बिंदु प्राप्त हो गया और स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हो गई तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? फार्मूला हमारा क्या है? y - y1 = m। इसको आप लिखेंगे dy/dx × x - x। तो y - y1 मतलब बिंदु हमारा क्या आ गया? 7। dy/dx मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? 2 × x - x1। x1 का मान 2 है। इसको हल करें तो y - 7 = 2x - 4। तो ये आ गया y - 2x, -7 इधर करेंगे तो 7 - 4। तो y - 2x = 3। ये हो गया हमारा आंसर स्पर्श रेखा की
स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन जो दिया है लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा के समीकरण ही ज्ञात करना है, लेकिन जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है कि स्पर्श रेखा इस पर लंब है। तो लंब है तो लंब होने का क्या प्रतिबंध है कि दोनों के प्रवणता गुणनफल क्या होगा, -1। जैसे यहाँ पे दिया था समांतर है, तो समांतर में हमने ये यहाँ से इस रेखा की प्रवणता और वक्र से प्रवणता निकाल के दोनों बराबर कर दिए। क्लियर, स्पर्श रेखा में बराबर करेंगे, लेकिन जब लंब दिया रहेगा तो दोनों की प्रवणता का गुणनफल क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, मतलब इस वक्र से स्पर्श प्रवणता ये आएगा और यहाँ से निकालेंगे तो ये लंब रेखा प्रवणता होगी। तो लंब रेखा प्रवणता, अब दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 रखेंगे तो यहाँ से भी x का मान मिलेगा, फिर x का मान यहाँ रखेंगे तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है। मतलब इस वक्र पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, किस पे, x बराबर 2 और x बराबर -2 पर। मतलब आपको सिद्ध करना है कि बिंदु x बराबर 2 और x बराबर -2 पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। तो दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से दोनों स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ले। यदि प्रवणता बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं। वक्र हमारा है y बराबर 7x³ + 11, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, 7 × x³ का अवकलन 3x² प्लस इसका 0 आएगा। मतलब dy/dx क्या मिल गया, 21x²। क्लियर, यही क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अब बिंदु रखेंगे तो अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्शिक प्रवणता प्राप्त होगी। तो x बराबर 2 पर dy/dx क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखिए तो 21 × 4 है, क्या आ गया, 84। क्लियर, और x बराबर -2 पर देखिए क्या आएगा, यहाँ -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी +4 हो जाएगा, 84, दोनों बराबर। ठीक, हम रखेंगे चूंकि x बराबर 2 और x बराबर -2 बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखाओं प्रवणता क्या है, समान है, इसीलिए स्पर्श रेखाएं क्या हैं, समांतर है। क्लियर, अर्थात दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर मिलने पर हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जब भी आपको बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो आप देखेंगे जो वक्र दिया हो वहाँ से स्पर्श की प्रवणता हम ज्ञात कर ले, और प्रवणता के बारे में आपको कुछ और दिया रहता है कि जिससे वहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल सके। या तो रेखा दिया रहेगी इसके समांतर है, लंबवत है, या प्रवणता ही दिया रहेगा, तो दोनों प्रवणता को बराबर कर देंगे तो वहाँ से x निर्देशांक या y निर्देशांक प्राप्त हो जाता है। फिर उस निर्देशांक को हम वक्र में रख देते हैं तो बिंदु हमारा x और y दोनों निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर, तो इसमें देखिए कैसे दिया है, इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। अर्थात यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है। तो यहाँ पे प्रवणता दिया नहीं है तो कुछ मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं। कोई बिंदु क्या है, एच के है। क्लियर, अगर ये बिंदु हमारा वक्र पर स्थित है तो ये वक्र को संतुष्ट करेगा। अतः हम लिख सकते हैं वक्र में एच के यहाँ पे रखेंगे तो y निर्देशांक के बराबर एच आपका x निर्देशांक h³, ये समीकरण 1 हो गया। वक्र में आप रखेंगे, भाई बिंदु है वक्र पर स्थित है तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा है। चलिए अब हम वक्र देखें, यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx क्या प्राप्त होगा,
इसका अवकलन आ गया 3x²। और बिंदु जो हमको मालूम है एच के, तो उस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो dy/dx एट पॉइंट एच के, तो यहाँ x निर्देशांक h है तो यहाँ पे रख देंगे h, तो 3h²। क्लियर। चूंकि प्रवणता हमारी किसके बराबर है, y निर्देशांक के बराबर है। किसके बराबर है, y निर्देशांक के बराबर। y निर्देशांक के बराबर है, तो प्रवणता हमारा कितना मिला है, 3h² इक्वल टू y निर्देशांक क्या है, बिंदु का y निर्देशांक k है, इसको हम रख लेंगे k। ये समीकरण हो गया 2। और समीकरण 1 और 2 दोनों को हल कर दें, बिंदु का हमारा निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये भी k है, ये भी k है, तो समीकरण 1 और 2 तुलना करिए। तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, ये k बराबर 3h², k बराबर h³। तो आपका जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात h³ बराबर लिख सकते हैं 3h²। क्लियर। इसको थोड़ा सा अगर कैंसिल कर देंगे तो एक ही मान मिलेगा, इसलिए कैंसिल ना करके इसको बाएं तरफ लेके आइए, h³ - 3h²। तो h² जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा h - 3। तो इसका दो खंड बनेगा, दो बिंदु प्राप्त होंगे। पहला अगर हम h² लेते हैं, इसको उधर कर देंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से h बराबर 0 आएगा। तो दूसरा खंड यदि h - 3 लेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से h बराबर क्या मिला, 3। एक h का मान 0 है, दूसरा 3 है। अब h बराबर 0 समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो k बराबर h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और h बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे तब कितना आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो k बराबर क्या मिलेगा, 27। अर्थात बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए, बिंदु हमारा आ गया 0 रखने पर 0 मिला, 0 0, और 3 रखने पर 27 मिला, 3 और ये 27। तो ये बिंदु के निर्देशांक हैं, जो जिसका y निर्देशांक क्या है, प्रवणता के बराबर है। तो आप चेक करके भी यहाँ देख सकते हैं सही है कि नहीं। बिंदु का y निर्देशांक 27 और प्रवणता के बराबर है। h का मान आप 3 रखिए, 3 यहाँ रखेंगे, 3 का वर्ग 9 × 3 27, और y निर्देशांक 27 बराबर हो जाएगा। 0 रखेंगे तो सब 0 बराबर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वक्र y बराबर 4x³ - 2x 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। थोड़ा सा ये समझने का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई वक्र हमारा है इस तरह से, ठीक। इस वक्र पे किसी बिंदु पर यहाँ पे स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, तो ये स्पर्श रेखा कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है। क्लियर। मतलब इस वक्र पर कोई बिंदु है, वहाँ से स्पर्श रेखा जो है गुजर रहा है कहाँ से, मूल बिंदु से। इसका मतलब इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक तो हम यहाँ से स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा प्रवणता इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का फार्मूला पता है। तो ये भी तो स्पर्शी की प्रवणता ही होगी भाई, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा तो यही है, तो इसकी प्रवणता, और इस वक्र के स्पर्श रेखा मतलब इसी की प्रवणता। तो दोनों प्रवणता क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बराबर रख के हम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो हम मान लेते हैं कि जो ये बिंदु है इसको मान ले एच की, और ये मूल बिंदु हमारा 0 0 पता ही है। तो हम मान लेते हैं, माना वक्र पर कोई बिंदु एच के है, ठीक। तो अगर ये एच के पे है, एच के पर है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए वक्र पर यहाँ पे एच के वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा बिंदु, तो y के स्थान पे k हो जाएगा, और x के स्थान पे h, 4h³ - 2h⁵, ठीक। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। क्लियर। अब हम प्रवणता ज्ञात करें, इस वक्र का अवकलन करके हम स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त करें। वक्र हमारा है y बराबर 4x³ - 2h⁵,
इसका हम x के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन। तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, आएगा 4 × 3 12x² माइनस से 5 दूना 10 x घाते 4। अब ये वक्र से प्रवणता जब ज्ञात की है तो बिंदु रखेंगे तब जाके मिलेगा कि इस बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट h के x निर्देशांक तो h रखेंगे तो यह आ जाएगा 12h² माइनस 10 h घाते 4। एक ये प्रवणता हो गई। ये भी तो स्पर्शिक प्रवणता है, इसी बिंदु पर जाने वाली रेखा प्रवणता। अब हम जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रवणता क्या होती है। अगर दो बिंदु हमारा x1 y1 और x2 y2 है तो इनको मिलाने वाली रेखा प्रवणता होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक क्वेश्चन फार्मूला हम लोग 11th में पढ़े हैं। तो यहाँ पर रखेंगे मूल बिंदु 0 0 और बिंदु h के को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या मिलेगा। फार्मूला हमको पता है y2 माइनस y1। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 मतलब k माइनस 0 बटे x2 माइनस x1 k बटे h। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो ये प्रवणता मिली है वो भी इसी रेखा की है और जो ये प्रवणता मिला है वो भी इसी रेखा का है। तो दोनों प्रवणता एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो चलिए इसको बराबर करके हम h और k का मान प्राप्त करते हैं। तो रख लेंगे हम, अतः ये प्रवणता और ये प्रवणता बराबर होगा। समझ आया कैसे। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 12h² माइनस 10 h घाते 4 बराबर k बटे h। ठीक, अब h का हम गुणा करें, पक्षांतर कर दें तो ये आ जाएगा 12h³ माइनस 10 h घाते 5 बराबर k। यहाँ पे कुछ कॉमन किया जा सकता है, कॉमन मत करिए, समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक, और समीकरण 1 और 2 तुलना कर दीजिए क्योंकि इसको हल कर देंगे h और k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देख रहे हैं k बराबर ये है आपका इधर और k बराबर ये है, तो जब k के बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम रख सकते हैं 12h³ माइनस 10 h घाते 5 बराबर इधर 4h³ माइनस 2h पावर 5। तो ये दोनों इधर लेके आ जाइए, ये h³ माइनस 4h³ माइनस 10h पावर 5 और इधर आएगा प्लस 2h पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ से घट जाएगा तो 12 में से 4 घटा देंगे 8 आ जाएगा, इधर भी 8 आ जाएगा माइनस 8h³। तो आप 8h³ कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस ये 5 है 1 माइनस h²। ठीक ना। तो पहला अगर हम ले रहे हैं, पहला खंड 8h घाते 3 लेंगे और इसको पूरा इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से h³ बराबर क्या आएगा 0 और h का मान क्या मिल गया 0। एक दिन तो आपको 0 मिल गया। दूसरा हम क्या रखेंगे, ये वाला खंड लें 1 माइनस h²। तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा। तो h² बराबर क्या मिले 1। तो यहाँ से h बराबर क्या मिलेगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा स्क्वायर रूट वर्गमूल, 1 का वर्गमूल आप प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, मतलब 3 बिंदु मिल रहे हैं। अब एक तो h बराबर 0 समीकरण 1 में रखिए, तो 1 में रखेंगे तो k बराबर क्या मिलेगा, ये 0 रखना है, यहाँ भी 0 रखेंगे यहाँ भी 0, तो कुल मिला के आ गया 0। तो एक बिंदु हमारा क्या हो गया 0 0। ठीक, दूसरा हम रखें h बराबर प्लस माइनस 1 है, तो h बराबर 1 समीकरण 1 में रखिए तो k बराबर क्या मिलेगा 1 रखना है, यहाँ पर 1 रखिए यहाँ पर 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब 4 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 2। तो दूसरा बिंदु क्या मिल गया, 1 रखने पर 2 मिला, 1 2, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा माइनस 1 रखिए, h बराबर -1
समीकरण 1 में रखने पर यहाँ -1 रखेंगे तो -4 होगा, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात k बराबर आएगा 4 और ये -1 घात 3, तो k बराबर आ गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा तो -4, यही माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस 2, तो k बराबर क्या आ गया -2। तो दूसरा बिंदु क्या मिल गया -1 -2। ये 3 बिंदु होंगे जिन पर स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, मूल बिंदु होकर गुजरेंगी। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बिंदु ज्ञात करने के लिए दिया है और x अक्ष के समांतर स्पर्श भी दिया है। कह रहा है कि वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर है। तो जब भी स्पर्श रेखा हमारी x अक्ष के समांतर होगी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, जो x अक्ष के समांतर है उसकी प्रवणता 0 होती है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 0, क्योंकि x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे, क्योंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी 0, क्योंकि x अक्ष के समांतर रेखा का प्रवणता क्या होता है 0, tan 0 अंश का मान 0। चलिए, तो बिंदु ज्ञात करना है, तो बिंदु नहीं मानेंगे तब भी चल जाएगा। देखते हैं, वक्र हमारा x² + y² - 2x + -3 = 0। अब वक्र का हम जब अवकलन करेंगे तब भी स्पर्शिक प्रवणता मिलेगा, दोनों प्रवणता हम क्या कर देंगे बराबर रख देंगे, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है और यहाँ से जो प्राप्त करेंगे वो भी स्पर्श की प्रवणता होगी। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये आएगा 2x + 2y dy/dx -2 और ये 0 हो जाएगा, तो हमको मिल गया 2y × dy/dx बराबर क्या, ये 2 हो गया, प्लस 2x उधर जाएगा -2x हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से मान रख लीजिएगा सीधे सीधे, प्रवणता हमारी क्या है 0, तो यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि प्रवणता बराबर 0 है इसलिए हम रख लेंगे यहाँ पे 2y × यही प्रवणता होती है ना dy/dx, प्रवणता हो गया 0 बराबर 2 - 2x, 0 बराबर 2 - 2x हो गया, 2x बराबर 2, तो यहाँ से कैंसिल होके x बराबर क्या मिल गया 1। ठीक है, तो ये जो x का मान मिल रहा है ये उस बिंदु का x निर्देशांक मिल रहा है, इसका मान समीकरण 1 में रख दें। ये जो वक्र हमारा है, वक्र का समीकरण इसको मान लेते हैं 1, तो x बराबर 1 जो है समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस y² माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो y² बराबर क्या आ गया -5, ये एक -4 उधर जाएगा +4, तो y बराबर क्या आ गया +2। तो बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 1 रखने पर फिर +2, मतलब 2 बिंदु मिल रहे हैं, एक तो आएगा क्या 1 2, दूसरा आएगा 1 -2। आएगा समझने। तो आप देखिए, जब भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो बिंदु, तो प्रवणता आप किसी तरीके से ज्ञात करके दोनों प्रवणता जब बराबर रखेंगे तो वहाँ से x निर्देशांक या y निर्देशांक प्राप्त होगा, तो उस मान को हम वक्र के समीकरण में रखेंगे। ऐसा नहीं कि जो रेखा दिया उसी में रख दें, उन रेखाओं में नहीं रखना है, कहाँ रखना है वक्र के समीकरण में रखेंगे। तो x निर्देशांक यदि रख रहे हैं तो y निर्देशांक मिलेगा, y रख रहे हैं तो x मिलेगा, तो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब आपको बिंदु मिलने के बाद स्पर्श रेखा का समीकरण तो आप ज्ञात कर लेंगे, ये बिंदु हो गया और स्पर्श रेखा की प्रवणता आप पा गए हैं 0, तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ये बिंदु है, दोनों बिंदु का अलग अलग समीकरण ज्ञात करेंगे, इस बिंदु को लेकर के प्रवणता 0 लेकर के स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें वक्र दिया गया है, वो बिंदु दिया गया am² am³ पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। सॉरी, अभिलंब का ही समीकरण ज्ञात करना है, तो ये तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप अवकलन करके प्रवणता ज्ञात कर लीजिए और बिंदु रख दीजिए, उस बिंदु पर प्रवणता आ जाएगी। तो अभिलंब का समीकरण फार्मूला रख लीजिए, फार्मूला रख के समीकरण प्राप्त कर लीजिए।